आप अपनी गाय का दूध कितने रुपए लीटर बेचते हैं? अगर घी बनाते हैं तो उसे कितने रुपए लीटर बेचते हैं? दीपक जी हैं, मुरादाबाद में रहते हैं, कृषि और किसानों को समर्पित एक संस्था है, एक व्यक्ति हैं समझ लीजिए, और वो अपने जो गाय है, ये इनका दूध बिकता है 150 रुपये लीटर, और जो घी बनाते हैं स्पेशल वो बिकता है 4,000 रुपये किलो। और वो बहुत पहले से ऑर्डर बुक हो जाता है कि हमको किसको देना है। तो बहुत सारे लोग इंतजार में रह जाते हैं, ना उनको दूध मिल पाता है ना घी मिल पाता है। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हो गया है, उन्होंने कुछ अपने यहाँ कुछ गायों को लेकर कुछ सारा कुछ प्रयोग किए हैं। जैसे कि कुछ प्रयोग तो आप ऐसे सुन लीजिए कि रखने का तरीका जो है, वो कहते हैं जितना हम तरीका जितना खाना पड़ेगा उससे ज़्यादा खर्चा हम उनके रहन सहन पे करते हैं। सर, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो 2 4 5 गाय पालते हैं वो परेशान रहते हैं कि दूध को हमको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है, दूध से हम कमाई नहीं कर पा रहे हैं, डेयरी में भूसा महंगा हो गया। कैसे डेयरी वाले 2 4 10 5 गाय भैंस वाले क्या काम करें कि उनकी अर्निंग हो, उनको उससे पैसा मिले? देखिए, वास्तव में लोग डेयरी को जो मानते हैं कि खाली ये गाय या भैंस हमने पाल रखी है, ये दूध देने तक सीमित हैगा। वो दूध कितना दिन देती है? वो 250 दिन देगी, 270 दिन दे देगी, कितने दिन दे देगी वो उनको ना। लेकिन उनको क्या है कि गोबर वो पूरे 365 दिन देती है, गौमूत्र वो 365 दिन देती है। तो हमें दूध से ज़्यादा फोकस उन पे करने की ज़रूरत है। फिर एक बात और है कि हम गाय भैंस को रखते कैसे हैं। दूसरी बात ये कि हम उसकी मिल्क की क्वालिटी के बारे में क्या जानते हैं। लोग समझते हैं दूध सब एक सा होता है, दूध ऐसा नहीं है कि A1 और A2 मिल्क वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है कि A2 मिल्क जो है वो हमारे लिए पीने के लिए अच्छा हैगा। तो अब A2 मिल्क किस गाय का होता है? तो A2 मिल्क जो हमारी इंडियन ब्रीड्स काव हैं, जैसे हमारी ये गिर गाय हैं या हमारे पास साहिवाल है, राठी है, ऐसी गायें जो हैं उनका मिल्क जो होता है वो A2 मिल्क होता है। अब HF है जो दूध ज़्यादा दे रही हैं, लोग उनको पालते हैं, उनमें बीमारियां भी होती हैं और तमाम तरीके की बातें होती हैं और उनका दूध A1 मिल्क होता है। अब हमारे ये जो गाय हैं, जैसे गिर गाय हैं, गिर गाय जो हम पालते हैं, तो इसका दूध हमने लोगों को इसकी क्वालिटी के बारे में बताया। एक्चुअली क्या होता है कि किसान भाई जो हमारे पालते हैं वो उस दूध के बारे में जानते नहीं, दूध के गुण नहीं जानते, जो दूसरों को नहीं बता पाते। आजकल देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, जो प्रोडक्ट है आप उसके बारे में जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तो बिकेगा कैसे। तो उसके लिए हमको ये चाहिए कि हम अपने दूध, अपने पशु और उसके उत्पाद के बारे में पूर्णतः जानें कि हमें दूध कौन सा लेना है, हमें क्रॉस किससे कराना है। अब आप देखिए, लोग अच्छी अच्छी ब्रीड लाते हैं लेकिन क्रॉस देसी ऐसा करा देते हैं कि वो ब्रीड खराब हो जाती है। तो हमें अब आजकल जो सिस्टम है आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन का, AI का सिस्टम है, उसके अंदर आप देख लेंगे किस बुल का ये सीमन है, क्या है, हम कैसे करा रहे हैं। तो एक तो चीज़ ये देखने की कि हमें ब्रीड को मेंटेन करना है, दूसरा हमें उसे रखना कैसे है, साफ़ सुथरा रखना है। हमने जैसे रबड़ के गद्दे डाल रखे हाँ, हैं, ये देखिए, या पानी के ताकि इनकी सिस्टम, खुर ना खराब हो। देखिए इनके मतलब खुर ना वरना क्या होता है, खराब लोग हों, हम देखते हैं इतने तरह गोबर में, मिट्टी में, कीचड़ में पानी लोग गाय में, भैंस पाल कीचड़ लेते में हैं, लोग गाय उस भैंस टेंशन में पाल रह रहे के हैं। कैसे हाँ, देंगी वो? तो वो क्या होता है जब इन्हें साफ सुथरा वातावरण मिलता है, हमने म्यूजिक भी ये लगा दिखाई, रखा हाँ, है ये बहुत कि इंपॉर्टेंट है। देखिए ना, सर के 4 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, कैसे उन्होंने पाल। यहाँ पे गायत्री मंत्र बजता है, ये ये। देखिए, ये हाँ सर, इसके म्यूजिक, बाद यहाँ सर पे बताइए। हाँ, म्यूजिक भी बजता रहता है। ये गाय एकदम मस्त रहती हैं। देखो, आप कोई किसी से लड़ नहीं रही, आराम से बैठी हैं, कोई कि सब मस्त है इनको एकदम ना। पानी के लिए भी हमने ऐसा सिस्टम हाँ, लगा ये। रखा है, या ऑटो सिस्टम लगा रखा है, ऑटो सेंसर लगे हुए अच्छा, हैं। इसके सर वो भी बताइए कि ये क्यों लगाया आपने, क्योंकि आप कह रहे थे ना कि पानी देखिए, ज्यादा है। अब जैसे कि अब हम लोग गाय भैंस पालते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अगर मान लिया किसी आदमी को हमने रख रखा है तो वो भी 1 या 2 बार पिला देगा। हम लोग भी खुद गाय को या भैंस को 2 बार पानी पिलाते हाँ, हैं, सुबह शाम कि दोपहर सुबह टाइम शाम। पिला दिया। हाँ, लेकिन हाँ। ये क्या है कि उसकी रिक्वायरमेंट कभी भी हो सकती है, तो हम उसके लिए ये सेंसर लगा दिया। उसे जब पानी पीना हो, इसके ऊपर मुंह रखे केवल, और पानी आ जाता है, ये उसको हमें पानी नहीं पिलाना ये पड़ता। देखिए कि जब चाहे दिन बार बार पानी पिए, क्योंकि सर बता रहे हैं हाँ, कि पानी को बार बार पीना है, कम पीना है लेकिन बार बार पीना है। है ना। जैसे हम पशु पक्षी या हम अपनी खेती, इसको हमें अपने आप से जोड़ लेना चाहिए। और हम ये मानते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अलग नहीं है। सब में जीवन है, पौधों में भी जीवन है, पशुओं में भी जीवन है, हमारे में भी जीवन है। हम सबको एक साथ मान करके और उस तरीके से ट्रीटमेंट करें जैसे हम अपने लिए कर रहे हैं। हम इसके दूध को, हमने लोगों को बताया कि इसकी गुणवत्ता क्या होती है, सर कि दूध इसमें, दिखा भी दीजिए। हाँ, हाँ, विटामिन D होता है,
विटामिन डी रिच होता है। गिर के गाय में दूध और मूत्र दोनों में स्वर्ण की मात्रा होती हैगी। तो जब ये लोगों को क्वालिटी ऑफ मिल्क पता लगता है, और ये दूध भी देखिए हम लोग, ये भरोसी बनी हुई है। गांव में पहले ऐसा सिस्टम होता था, और हम ये हंडिया है इसके अंदर काढ़ते हैं। अब इसके दूध से मट्ठा और घी बनेगा। तो वो जो घी 4000 रुपये लीटर जाएगा, हाँ 4000 रुपये बिल्कुल, किलो जाएगा। ये गिर गाय का घी का वो है 4000 रुपये लीटर। एक बार सर फिर बता दिए हमारे दर्शकों कि सर कि आपका दूध और घी कैसे बिकता है सर? दूध देखिए, हम जिन लोगों को हमने इसकी क्वालिटी के बारे में बता दिया, और उन लोगों ने पढ़ लिया या वो उन्होंने समझ लिया, तो वो हमारे पास में लाइन लगा करके लेते हैं। और हमारे पास एडवांस में घी की डिमांड रहती हैगी कि आपके यहाँ जब घी बनेगा तो हमें दे दीजिएगा, हमें दे दीजिएगा। तो हमारे यहाँ जितना घी बनता है वो हम जो हमारे कस्टमर हैं वो पहले से फिक्स कस्टमर हैं, और वो लोग भाई 4000 में हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। उनको बाज़ार के अंदर 500-600 रुपये का बटर मिल्क से बना हुआ घी मिल जाता है। तो आप ये सोचिए ना कि ये घी बनेगा कैसे। गाय के दूध के अंदर फैट 3 से 4% फैट होता है। अब अगर हमें 1 किलो घी बनाना है तो उसके लिए हमें कम से कम 25 लीटर दूध चाहिए। अब 25 लीटर दूध अगर मैं कह रहा हूँ किसी भी गाय का, या गांव के अंदर किसान सस्ता बेच रहा है, तब भी वो 40 रुपये से कम नहीं बेच रहा। 40 रुपये का मतलब ये हो गया कि 1000 रुपये का हो गया। तो बाजार के अंदर घी 500-600 रुपये कैसे बिक रहा है? इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके पीछे घालमेल है ना। जिसको ये समझ में आ जाती है बात, और उसको क्वालिटी ऑफ मिल्क पता चल जाता है, तो वो हमारे पास अपने आप से ऑर्डर बुक करके आ जाता है। हमारे पास पूरा महीना का 2 महीने का पता रहता है हमारे फिक्स। देखो एक बात और है कि फार्मर ना, जैसे हम फैमिली डॉक्टर होता है हमारा, फैमिली का हमारा एक बार्बर फिक्स है, हम किससे बाल कटाते हैं। हमारा एक फैमिली का फार्मर भी होना चाहिए जो हमारे लिए किसानी करे, और हमें उसके उत्पाद के बारे में विश्वास हो, और हम उसका उत्पाद खरीदें और उसको हम इस्तेमाल करें। तो हमें वो चाहिएगा। तो हमें एक फैमिली फार्मर भी बनाना चाहिए। तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने हमें फैमिली फार्मर बना रखा है, तो उनके लिए हम उत्पादन करते हैं। तो वो दूध है या हमारा घी है, उनके पास फिक्स रहता है। हम अच्छा, फिर उसके बाद गोबर है। गोबर से हम क्या करते हैं? तो दूध 150 रुपये लीटर, घी 4000 रुपये लीटर, और फिर बचा गोबर और गौमूत्र। उसका सदुपयोग कई तरीके से होता है। तो खुद तो एक आपने बना ही रखा है कि ये हमने गोबर गैस बना रखा है। अब इससे क्या होता है कि गैस चली जाती है ऊपर, जो हमारे यहाँ खाने पीने के बनाने के काम में आ जाती हैगी। उसके अलावा जो सैलरी निकलती है उससे हम वर्मी कंपोस्ट बना लेते हैं, या हमारे खेत में डायरेक्ट चली जाती हैगी। सर ये जो गोबर गैस प्लांट है इसके बनाने में कितने रुपए कीमत आई? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पक्का वाला दग जाता है। देखिए ये बिल्कुल पक्का बना हुआ है, दीनबंधु मॉडल है, नई तरीके की टेक्निक से बना हुआ है, और इसके ऊपर हमारी पूरी कीमत पे 45,000 रुपये खर्च हुआ है। देख लीजिए साथियों एक बार, यहाँ से इसमें गोबर डाला जाता है। हाँ। और इस गोबर गैस के इस मॉडल बोलते हैं दीनबंधु मॉडल है ये, और 45,000 रुपये लागत है इसकी। और कम से कम 40 गाय यहाँ पे हैं सर के पास, सबका गोबर जो है इसमें खपत हो जाती है इसकी। और यहाँ पे 100 लोग, ये क्योंकि ये इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पर ही 100-150 लोग हमेशा रहते हैं। खाना बनता है, वो खाना इस गोबर गैस से बनता है। कभी कभी गैस इस्तेमाल होती होगी, लेकिन ज़्यादातर जो खाना है वो इससे बनता है। तो ये भी एक उपयोग है। फिर वहाँ वर्मी कंपोस्ट बगल में यूनिट है, उधर हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। जी। अब देखिए वर्मी गोबर किसान बेचता है ना, तो उसका 50 पैसे या 1 रुपये किलो बिकता है। अब उसी के अंदर हमने केवल अर्थवॉर्म छोड़ दिए, केंचुए छोड़ दिए, और वो 50-60 दिन में अपने आप से उसे खाद बना जाते हैं। और खाद जो है हमारी, वो जो शहर के गार्डन वाले हैं वो 15 रुपये 20 रुपये किलो ले जाते हैं। 10 से 20 रुपये किलो बिक जाती है। अगर कोई बल्क में किसान लेता है तो हम उसको 600 रुपये देते हैं। लेकिन बाकी जो वैसे छोटे छोटे में, तो वो हमारी 1 किलो 5 किलो के पैकेट जो हैं वो 15 से 20 रुपये किलो में चले जाते हैं। नर्सरियों वाले होलसेल में 10 ले जाते हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर ले जाता है तो वो 15 से 20 रुपये में ले जाता है। एक तो हम ये बनाते हैं। दूसरा, हम गौमूत्र से हम जीवामृत बनाते हैं, और वो लिक्विड जो फर्टिलाइज़र है, जो शहर में जैविक खेती करने वाले लोग हैं उनको हम वो लिक्विड मात्रा में वो गौमूत्र जो से बना हुआ जीवामृत देते हैं। तो वो क्या रुपये लीटर है सर? वो जीवामृत हम 10 रुपये लीटर देते हैं। तो गाय क्या होता है, देखो दूध दे ना दे, लेकिन 8-10 लीटर मूत्र जरूर देती